हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जो जानने वाले हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की ने आईबी की जो वैकेंसी निकली है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी निकली है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में जानने वाले हैं। इसके मतलब फ़ी के बारे में, वैकेंसी के बारे में, पोस्ट के बारे में और सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में सब कुछ हम इसमें जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहें अंत तक। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी वैकेंसी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की है ना, आईबी की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा निकाली जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जिसमें कि आपकी जो पोस्ट है ना, मल्टीटास्किंग की आपकी पोस्ट रहने वाली है। 2025 की ये वैकेंसी है, जिसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं लगभग, और जिसमें कि एमटीएस की, जो कि यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा निकाली जाती है। तो आपको पहले बता चुका हूँ मैं। और सबसे पहले आप बात करेंगे हम यानी कि वैकेंसी की, यानी किस जगह से किस जगह पर कितनी कितनी पोस्टें हैं इसकी, तो ये हम देखने वाले हैं। तो वैकेंसीज की बात करें तो ये रिजर्वेशन ब्रेकअप आ गया, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एसआईबी, ठीक है, सब डिवीजन इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये पोस्ट की बात देखो, ये हो गया जनरल वालों के लिए, ओबीसी एनसी वालों के लिए, और ये एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, और ये टोटल वैकेंसी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपना जगह के हिसाब से, जिस जगह की हैं, तो उस हिसाब से आप मतलब अपनी पोस्ट देख लें, है ना। तो हम जो देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं अगरतला। अगरतला में देखो टोटल जो 6 वैकेंसी हैं, जिसमें कि जनरल यूआर की 2 हैं, और ओबीसी की 0, एससी की कुछ 1 है, और एसटी की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो अब मतलब मैं वीडियो में समझाऊंगा, यानी कि ओबीसी कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं केवल टोटल समझाऊंगा। उसके बाद आपको खुद देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आती देखो अगरतला, इसमें कि आपको 6 वैकेंसी टोटल है ना। और फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद में 4 वैकेंसी टोटल। और जे आता है एजाउल, एजाउल में सिर्फ 11 वैकेंसी हैं। और फिर आता है अमृतसर, अमृतसर में टोटल 7 वैकेंसी हैं। और फिर बेंगलुरु, बेंगलुरु में है 4 वैकेंसी। और भोपाल में है 11। और भुवनेश्वर में आ गई 7, ठीक है। और चंडीगढ़ में भी 7 हैं। और चेन्नई में 10 वैकेंसी हैं तुम्हारी। और देहरादून में आ जाती हैं 8 वैकेंसी, ओके। और दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर्स जो होता है ना दिल्ली का, उसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी में देखने को मिलेंगी, जो कि 108 वैकेंसी हैं उसमें, दिल्ली में आईबी हेडक्वार्टर्स जो उसका। और ये आता है फिर गंगटोक, इसकी 8 वैकेंसी है गंगटोक में। और फिर आता है गुवाहाटी, गुवाहाटी में 10 वैकेंसी हैं। और हैदराबाद में 6 वैकेंसी हैं। और देखो हैदराबाद में 6 हुई, उसके बाद आता है इम्फाल, इम्फाल में किसी की कोई वैकेंसी नहीं है। तो वो ये आपको सबसे पहले देखना होता है, मतलब इम्फाल में किसी की एक भी वैकेंसी नहीं है। और फिर आता है ईटानगर, ईटानगर में तो 25 वैकेंसी टोटल। जयपुर में भी किसी की एक वैकेंसी नहीं है, ओके। और जम्मू में 7 हैं। और ये आता है कालिम पोंग, इसमें जो 3 हैं। और फिर आता है कोहिमा में 6 हैं। और ये आता है फिर कोहिमा हो गया, आता है कोलकाता में सिर्फ 1 वैकेंसी है। और ये आता है लेह में 10 हैं। और ये आता है 12 वैकेंसी आती हैं लखनऊ में, लखनऊ में 12 वैकेंसी हैं। और मेरठ में 2। और ये आता है मुंबई में 22 वैकेंसी। और नागपुर में 2। और पनाजी में हैं 2। और ये आता है पटना में 6। और रायपुर में 4। और रांची में 2, है ना। और ये आता है फिर शिलोंग में 7 वैकेंसी। और फिर शिमला में 5। और सिलीगुड़ी में आ जाती है 6। और श्रीनगर में आ जाती है 14, ठीक है। और फिर देखते हैं नीचे ये आता है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम लिखा है इसमें, गलत लिख दिया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 13 वैकेंसी हैं। और वाराणसी में 3। और विजयवाड़ा में है 3। ये टोटल वैकेंसी बात करें, टोटल जो वैकेंसी आपकी 362 जो हैं वैकेंसी, जो कि पूरी ऑल इंडिया तक की वैकेंसी है। इसमें कि सब कुछ हम देखने वाले हैं। जैसे कि देखो, आप वो सैलरी की बात करेंगे सबसे पहले पे स्केल की, तो एम टी एस जी की यानी कि वैकेंसी है, जिसमें कि आपका जो है तो वो सिविल सैलरी की बात करें, क्लासिफिकेशन आपको जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, जिसमें कि 18,000 से लेकर और 56,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। और गवर्नमेंट अलाउंस वो तो सब में ठीक है इसमें भी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका तो हाई स्कूल, ठीक है।
हाई स्कूल से वैकेंसी अप्लाइड होगी बस। और आपका मतलब जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये तो होना ही चाहिए कंफर्म। देखो इसमें दे रखा है डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, इसका नाम का जो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। यानी कि एज की बात करें तो एज जो है यानी कि 18 से लेकर 25 साल तक एज मांगी, जो कि 14/12 तक होनी चाहिए। और ये नहीं इसमें एज रिलेक्शन भी दिया है, जो कि SC ST वालों के लिए 3 साल का दिया है और OBC वालों के लिए। और नीचे देखते हैं ये फंक्शन रिक्वायरमेंट है, ये स्टेबल करना है, ये देख लो अपना अपना, ठीक है। और नीचे देखते हैं ये आता है फिर इन डिस्कशन ऑफ एग्जाम। देखो सिलेबस की बात करते हैं इसमें कि आपको देखो 4 टाइप के आपको मतलब क्वेश्चन रहेंगे, से वो सिलेबस रहेगा जिसकी 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जी के GS के, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 20, और न्यूमेरिकल और ये एनालिटिक लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के रहेंगे 20, और इंग्लिश लैंग्वेज के 20। टोटल जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का आपका समय मिलेगा, है ना। और 2 इसमें एग्जाम होगा, तो Tier 1 Tier 2, ठीक है। और Tier 2 में है आपका मतलब इंग्लिश भी आपकी Tier 2 में आएगी, बेसिक इंग्लिश आएगी, वोकल भी था, सब्जेक्ट भी टॉपिक दिए हुए हैं। देखो ये आता है वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बस और कुछ नहीं है इसमें। कि आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के, इसमें भी 1 घंटा दिया ठीक है। कोई एग्ज़ाम के सेंटर आ गए, दो अपना अपना मतलब जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से सेंटर है आपका एग्ज़ाम का। तो आइसलैंड वालों का पोर्ट ब्लेयर, और आंध्र प्रदेश वालों का इन जगह पर देखो सेंटर पड़ने वाला है, ठीक है। और नीचे देखते हैं पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे, अभी टेंशन मत लो। देखो अपना देख लियो अपने, है ना, मैं समझाऊँ तो काफ़ी समय लगेगा। अब देखो ये आ गया है ना, ये एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। पहले एक लाइन चेक करनी है ना नंबर के हिसाब से। देखो ये नंबर पढ़ना साइड में, उस हिसाब से पढ़नी। देखो ऐसा अरुणाचल प्रदेश की है, नागालैंड और असम की ये है ना, गुवाहाटी वाली। यहाँ पर आपको देखना है सबका, अपने इन स्टेट के हिसाब से देख लीजिए, है ना। और देखते हैं नीचे, वैसे और कुछ फाइनल है नहीं इसमें, फिर भी देखना पड़ेगा, लेकिन कोई डिटेल रहनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले बात करें फॉर्म ऑनलाइन की बात करें, यानी वो 11 से आपके फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 14/12 तक इसकी लास्ट डेट है, और 16 तक आपकी बैंकिंग वो फी सबमिट करने की वो डेट। और ये जनरल एंट्री तो यानी कि फॉर्म भरने का, ये छोड़ो आपको, यानी कि फॉर्म भरना तो आपको मतलब फ़ोन से भरोगे तो उसमें देख लो अपना, है ना, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। देखो आपका मतलब 100 रुपये फीस, ठीक है। उसके बाद फिर 500 रुपये फीस, यानी कि SBI गेटवे ऑफ डिपॉजिट। ये आपका कट सबमिट फॉर्म ऑटोमेटिकली रिडायरेक्टेड टू SBI गेटवे ऑफ डिपॉजिट और टू एग्जाम फीस 100 रुपये अप्लाइड। ये 100 रुपये और फीस रहने वाली है फॉर्म भरने की है। और 500, इन 500 और 100 दोनों हैं। देखो ये आ गई। ऑल कैंडिडेट के लिए 550 रुपये फीस है, और जो मेल कैंडिडेट और UR EWS और OBC कैंडिडेट्स हैं, यानी जो एग्जामिनेशन फीस है वो 100 रुपये है, और प्रोसेसिंग चार्ज यानी कि 550 650 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। ऊपर बताया मैंने 100 रुपये फीस है, यानी कि जैसा मानो इसमें 100 रुपये की GST लगा रही है, ठीक है। 650 आपकी जो फीस कटेगी फॉर्म भरते समय। और देखते नीचे, नीचे देखते हैं आपको फुल डिटेल में हम समझाने वाले हैं। जैसे कि अब तो देखो वैसे कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है, इतना ही है बस, और कुछ नहीं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो हमें वीडियो में कमेंट करें, उससे हम तो आपको जानकारी देंगे कमेंट में ही, या फिर और कोई इश्यू है तो हम वीडियो बना देंगे, ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम है तो। ओके, वीडियो शेयर करना सभी के पास, सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद।